अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। रेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे रेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप और आपको बता दें कि MLC चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है और लगातार कई सारे MLC उम्मीदवार क्षेत्र में घूम रहे हैं। रईस खान साहब खास करके लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जो नए जनप्रतिनिधि जीते हैं उनके बीच जा रहे हैं और लगातार इनका कार्यक्रम चल रहा है और न्यूज इंडिया तक के माध्यम से भी लगातार आप खबरें देखते रहे हैं। लेकिन अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे और कई सारे सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। रईस खान जी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, खासकर जो लोग जनप्रतिनिधि जीते हैं उनके साथ देखा जा रहा है कार्यक्रम लगातार चल रहा है आपका। जी हाँ, और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, MLC चुनाव का दौरा चल रहा है और तमाम जनप्रतिनिधियों से संपर्क में हम हैं और जोरदार तरीके से हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमको अपना चुके हैं और अब डेट की घोषणा है, उसी की तैयारी चल रही है। एक चीज़ और देखा जा रहा है, कई सारे आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में देखे, जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं, जनप्रतिनिधि के साथ बैठे हैं, वहाँ BJP के नेता भी आपके साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ सिवान में इस MLC चुनाव में पार्टी वेश नहीं है, पार्टी वेश नहीं है, सब दलीय की बात है। यहाँ पर हमारे साथ सारे दल के लोग एकजुटता के साथ, एक मजबूती के साथ हमारे सहयोग में जुटे हुए हैं। वो सारे पाली वो बताती है कि सभी दल के लोग हमारे साथ हैं। लेकिन कई सारी पार्टी भी तो है, राजद भी है, BJP है, BJP से मनोज सिंह का नाम आगे आ रहा है और मनोज सिंह आते हैं तो कितना टफ हो जाएगा। देखिए, लड़ाई हम अपना लड़ाई बता रहे हैं, हम बहुत आसान कर चुके हैं, समझे। किसी के आने से हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और मैं मजबूती से क्षेत्र का दौरा भी कर रहा हूँ और मजबूती से जनप्रतिनिधियों के बीच में अपनी बात को रख रहा हूँ और उनके बात को सुन रहा हूँ। वादा भी किया हूँ कि मैं उनकी जितनी भी समस्या है उनके समस्या को दूर करेंगे और सब लोगों का एक विश्वास जगह है कि नहीं, हमारे रईस खान साहब अगर MLC चुन के जाते हैं तो वो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो उनके भरोसा पे, उनके उम्मीद पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। क्या लगता है, पूर्व में जीते हुए MLC उनके विश्वास पे खरा नहीं उतर पाए क्या? यही वजह है कि लोग रईस खान पर ज़्यादा विश्वास जता रहे हैं? तो देखिए, ये तो आप जनप्रतिनिधियों से पूछिएगा तो बेटर रहेगा, वो हम अपने से क्यों बताएं। नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं विश्वास, मगर विश्वास हम पर नहीं कुछ किए तब ना। अगर हमारे जो भी MLC इससे पूर्व में चुनाव से पहले जीत रहे हैं तो कहीं कहाँ किसी के लिए किए हैं कुछ भी, न सिवान के लिए किए, न अपने सिवान जिला के लिए, न जनप्रतिनिधियों के, किसी के लिए कुछ किए नहीं है। इसलिए उन लोगों को निराश हाथ लगी है और उन लोगों को एक उम्मीद है, एक विश्वास बन गया है कि नहीं, रईस भाई को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो रईस भाई हमारे साथ रहेंगे। वादा तो उन्होंने भी किया था, पूर्व में जो MLC रहे हैं, वादा आप भी कर रहे हैं। अगर जनता आपको जिताती है, जनप्रतिनिधि आपको जिताते हैं, MLC बनाते हैं, तो आप उन उम्मीदों पे कैसे खरा उतर पाएंगे? देखिए, हमको हमारे सिवान के समस्त जनता जानती है और एक समाज से जुड़े हुए लोग हैं और हमेशा समाज के बीच में कुछ ना कुछ करते आए हैं और ये आप भी जानते हैं, समस्त सिवान की जनता भी जानती है कि हम गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और निस्वार्थ भावना से समाज के लिए हर वक्त हर समय खड़ा रहते हैं। तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उस चीज़ को देख रहे हैं कि रईस खान आते हैं तो मेरे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि ये हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते रहे हैं, गरीबों की मदद करते रहे हैं और समाज से तमाम वर्ग के जितने भी लोग हैं समाज में, वो सब लोग का समर्थन और सब लोग के साथ मेरा एक व्यवहारिक बढ़िया संबंध है, जिसके वजह से कहीं भी जाते हैं, यंग में, युवा में
बूढ़े जब उम्रदराज जितने भी लोग हैं दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, यंग जोश उत्साह के साथ कदम में कदम मिला के चलिए भैया आप चलिए आपके साथ हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और इंशाअल्लाह नहीं लगता कि लड़ाई रह गई है? हमको तो नहीं लगता है लड़ाई रह गई। अब मान ली बाकी है कुछ जो अब नॉमिनेशन तो लड़ाई रह गई। अब डेट की घोषणा के इंतजार है कि जल्दी डेट घोषणा हो, जल्दी नॉमिनेशन हो, रिजल्ट सामने आएगा। अंत में क्या कुछ कहेंगे उन जनप्रतिनिधियों से जो अभी चुनाव जीत कर रहे हैं? अब समानता सिवान के जितने भी समस्त जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरा यही अपील है कि सब भाई हमको मदद करें और विश्वास करें। उनके विश्वास में मैं खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो रईस खान साहब जी थे, साफ तौर पे बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एमएलसी चुनाव की अभी तारीखें तो नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार ये ज़मीन पे उतर के काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से इनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है लोगों का, उससे तो एक बात तय हो गई है कि अब मेरी लड़ाई किसी से नहीं रह गई है। ऐसा साफ तौर पर रईस खान जी ने कहा है। साथ ही साथ इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं गौतम जी, इनसे हम बातचीत करेंगे, जो कि लगातार रईस खान जी के साथ रह रहे हैं और मिल रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं रईस खान जी को और उनके साथ बहुत दिनों से हम लोग मतदाताओं के यहाँ जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। और इस चुनाव के विषय में मुझे यह कहना है कि देख रहे हैं कि एक प्रत्याशी जो आए हैं अपने को बता रहे हैं कि हम आरजेडी समर्थित, और उसके साथ साथ उनको ये भी सफाई देना पड़ रहा है कि मैं सिवान का निवासी हूँ। तो यह कौन सा कारण है कि उनको सफाई देना पड़ रहा है? ऐसे ही वोटर नकार चुके हैं। आगे हम लोग स्थानीयों को वोट देंगे और स्थानीयता में सबसे पहले जनाब रईस खान जी आ रहे हैं, इसलिए वोटरों की मति गति भाप करके उन्होंने यह सफाई देना शुरू किया कि मैं भी सिवान वासी हूँ, लेकिन सिवान के लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि पहले ही चरण में अपने निवास स्थान को लेकर के उन्होंने सरासर झूठ बोलने का काम कर रहा है। तो ऐसे झूठे प्रत्याशी पर हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदाता विश्वास नहीं करेंगे। जानना चाहेंगे आपसे, आप ये कह रहे हैं कि राजद समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनको ये बताना पड़ रहा है कि सिवान ही मेरा निवास स्थान है, सिवान में ही रहते हैं, तो ये चीज़ें बताने की जरूरत पड़ी? यानी इस बार के जो जनप्रतिनिधि वो चाह रहे हैं कि स्थानीय लोग चुनाव जीते हैं, ऐसी बात है क्या? यही ना हम बताए कि चूंकि मतदाताओं के यहाँ घूम रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि आप स्थानीय नहीं है, इसलिए उनको सफाई पर अब उतरना पड़ा है। तो ऐसे उम्मीदवार लड़ाई क्या करेगा? और दूसरे जो उम्मीदवार हैं ऐसे कि कुछ पार्टियां जो है उम्मीदवारों को अपना ढाल तलवार बना करके इस चुनाव में खड़ा कर रही है, और कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो पार्टियों को ढाल तलवार बना रहे हैं, लेकिन मतदाता जो हैं, चूँकि हम लोगों ने बार बार कह दिया है कि देखिए यह पार्टी आधारित चुनाव कतई नहीं है, और हम लोगों के बात को मतदाताओं ने तहे दिल से स्वीकार कर लिया है। और उनका कहना है कि नहीं, हम लोग पार्टी आधारित उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, हम निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देंगे। जो इस लोकतंत्र का, जो एमएलसी चुनाव का मूल मंत्र है कि अब पार्टी आधारित चुनाव नहीं है, तो हम लोग स्वतंत्र हैं, पार्टी कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकती है, और वो लोग स्वतंत्र हैं कि हम लोग रईस खान जी को ही इस बार जिताएंगे। चूँकि ये नौजवान हैं और सारे जितने प्रत्याशी हैं अपने वादा पर खरे नहीं उतरे, पार्टी बदलने में माहिर हैं। कुछ पार्टियों को पुराने वर्कर नहीं मिल रहे हैं कि रईस खान जी के सामने उतारे हैं, तो हमारे वर्कर समझ गए हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। हाँ, बीजेपी के हैं कि लोजपा के हैं कि आरजेडी के हैं, वो तो बार बार इधर उधर जाते रहते हैं, तो उनको तो बीजेपी को विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी है मनोज सिंह के अंदर कि भाजपा उनको छोड़ना नहीं चाहती है? यह तो मजबूरी है भाजपा की भी और मनोज सिंह। इस तरह की मजबूरी की बात कर रहे हैं? उनकी अंदरूनी कोई मजबूरी होगी ना, तो 3 बार 4 बार जो पार्टी छोड़े फिर भाजपा में ही आए, दूसरे में जाते हैं फिर भाजपा में आते हैं। लेकिन इसमें तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। चूंकि स्वतंत्र लड़ना है तो लड़िए, आपका जनाधार पता चल जाएगा। पार्टी को ढाल बनाना, पूर्व में भी एमएलसी रह चुके हैं मनोज सिंह, उनको अनुभव भी है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई टफ हो जाएगी। नहीं, अनुभव की बात नहीं है, चूंकि उन आम वोटरों द्वारा नकारा साबित हो चुके हैं। आम वोटर जो है
4608 वोटर है इस चुनाव के लिए, सब लोग एक सिरे से नकार चुके हैं। उनका कारण है, एक पार्टी में जो गए हैं वो, और दूसरा दल बदली, ये दोनों उनके ऊपर काला धब्बा एकदम चमक रहा है। और जो आरजेडी समर्थित आए हैं उनका तो कहना ही नहीं है, वो तो भागे फिरते हैं। आपके हिसाब से रईस खान जी सबसे दावेदार जो अभी हैं, प्रबल दावेदार, एकदम काफ़ी प्रबल दावेदार हैं। और वोटर जो हैं, वोटर इस बार उनके जाल में, उन दोनों के जाल में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके सामने जो हमारे कदावर प्रत्याशी हैं वो उनके दिल में बस चुके हैं। और जो वोटर हैं उनका कहना है कि वोट कोई साधारण वस्तु नहीं है, वह हृदय का टुकड़ा होता है। बड़े विश्वास के साथ किसी वोट प्रत्याशी को दिया जाता है, और उस तरह के प्रत्याशी उनके वोट को 6 साल तक संजो कर रखने वाले, अपने सीने में संजो कर रखने वाले एक रईस खान साहब ही हैं। और ऐसे 4608 वोटरों, सम्मानित वोटरों को वे जो उनकी समस्या होगी वे अपने सदन में, विधान परिषद में समय समय पर उनकी क्या आवश्यकता है, क्षेत्र में क्या विकास होना चाहिए, उनके माध्यम से, सरकार तो अपना करती है विकास, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही एक बड़े जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं, जो विधानमंडल के उच्च सदन जो विधान परिषद है उसका सदस्य चुनते हैं, यह इलेक्टेड पर्सन होते हैं, नॉमिनेट नहीं। तो ये चाहते हैं कि मैं अपने वोटरों को मान मर्यादा के साथ साथ उच्च सदन में इनकी समस्या को उठाऊंगा और उस पर कार्रवाई भी करूंगा। और जो भी समस्या होगी, इनके पास धन की कमी है नहीं, ये चाहते हैं कि सरकार का फंड जो मिले उससे ज़्यादा तो मैं खर्च करूंगा, और पारदर्शिता तरीके से। ये समाज में चाहते हैं कि सामाजिक विकास हो और धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे, और जो विकास हो वो एकदम पारदर्शी तरीके से हो। तो रईस खान साहब के इंटरव्यू दिखा रहे थे, साथ ही साथ उनके जो भी साथ में गौतम जी चल रहे हैं, लगातार उनके साथ रह रहे हैं, उनसे ही बातें हो रही थी। आपको बता दें कि रईस खान जी ने बड़ी बेबाकी से हर बात का जवाब दिया है, हर सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी मेरे अगेंस्ट में है उनसे हमको मतलब नहीं है, मेरी लड़ाई जो है अब जनता अपने ऊपर ले चुकी है, और जनता पूरी तरह से मेरे साथ है। जो जनप्रतिनिधि जिनको वोट देना है वो मेरे साथ है, और इस बार मेरी जीत पक्की है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।